नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी जी, पिक्चर अभी बाकी नहीं है, पिक्चर अब एंड की ओर है। आप अपनी दुनिया की वहम दुनिया में जी रहे हो। पिक्चर अभी बाकी नहीं है, खत्म होने की कगार पे है पिक्चर। क्योंकि आप जिस तरह से 14 के बाद रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आपके पार्टी के नेता तक, आपको 2004 से लेकर 24 तक 20 साल में आपको काफी बार हर बार रीलॉन्च करते करते 250 के आसपास सीट थी शायद, मेरे अनुमान मुताबिक। तो यहाँ से 44 सीट पे आप लाए, यहाँ से थोड़ा सा सर्वाइव करे 99-100 सीट तक लाए हो। तो आप बार बार लॉन्च करते आखिरी आपको आखिरी मानो ना कि ये पे पिक्चर बाकी है का क्लियरेशन देने के लिए कम से कम अभी और 20 से 30 साल लग जाएगी। ऐसे आप बोल नहीं सकते कि भाई पिक्चर बाकी है। पिक्चर पर अब खत्म होने की कगार पे है। आपको कुछ भी पिक्चर को साइड में छोड़कर क्लाइमैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। क्लाइमैक्स की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये पिक्चर बाकी है ऐसा बोल सकते हो। अभी तो फिल्म खत्म होने की कगार पे है। आप एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रहे हो, तो एक तरफ कर्नाटक का महादेवपुरा में डुप्लीकेट वोटर का, डबल वोटर का हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पर आक्षेप कर रहे हो। तो जो जाहिर सी बात है, आपके ऊपर एक कोई जागरूक नागरिक हो तो आप पे मानहानि तक के कर सकते हैं। ये आपको सोचना है भाई किस तरह को देश को किस तरह से गुमराह करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये आपको सोचना है। या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ये वो गुब्बारा आप बोलते थे ना, ये सिर्फ नाम के कार्यकर्ताओं को सिर्फ ऐसे किसी काम के हौसला ना डालो, काम की बात करो। जो कार्यकर्ता उत्साह में आके कुछ कांग्रेस पार्टी में प्राण आए, वरना वो एक बार निवेदन दे देते हो कि मोदी कोई बड़ी चीज तकलीफ नहीं है, बड़ी कोई चीज नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हो, तो वक्त पे कभी कभार सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देते हो, बाद में वहां जाके माफी मांग लेते हो। तो इस तरह से आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह से कि राजनीति मुझे कौन सिखा रहा है और मेरे पीछे मुझे देखने वाला है स्क्रिप्ट राइटर कौन है, इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप कांग्रेस में बदलाव नहीं चाहते तब तक ऐसा ही होगा। आपको अपनी एक मूलभूत एक सोच को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 10 साल में कहीं कहीं बड़े बड़े नामोली नेता आपके कांग्रेस से छोड़ के चले गए। चलो मान लिया कुछ नेता ऐसे हैं जो सेक्युलरिज्म के चलते कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं पहले कोई दूसरी पार्टी में गए, लेकिन एक बात तो नजर में रखनी पड़ेगी राहुल गांधी जी आपको, कि हो ना हो कांग्रेस को ही छोड़ा है। इस तरह से बड़े बड़े नेता गए हैं तो पीछे हजारों कार्यकर्ता को लेकर ही गए हैं, अकेले नहीं गए हैं। बाकी जो आपकी बात में हाँ मिलाने वाले लोगों हमेशा उसको ट्रोल करते रहेंगे, लेकिन असल में जनता की नज़र में आप खुद ट्रोल हो रहे हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये असल में क्या हो रहा है, किसके हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी ये बात को आप कोई कुछ गलत वे में ना ले जाए और कुछ ऐसा ना करे। एक बार सोचिए जरूर, ये कांग्रेस के लिए भी फायदा है और एक लोकतंत्र के लिए फायदा है। क्योंकि आपने एक 2014 के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया था, ईवीएम एक हो जाता है, ईवीएम एक हो जाता है। तो पिछले 2 साल बाद आपने माना कि ईवीएम एक नहीं होता, तो अब नया सी गुफा लाने का जरूरत पड़ेगी। तब जाके आपने बोला कि वोट की चोरी होती है। आपके प्रवक्ता टीवी केबल चैनल पे डिबेट पे आके क्या क्या बोलते हैं, वोट चोर, सरकार से गद्दी खाली करो,
सरकार वो हट जाओ, ये वोट चोर हटो, ऐसे ऐसे कहते हैं। आपका कैंपेन भी बड़े स्तर पे चलता है, तो आपको बैकग्राउंड में सच्चाई क्या है ये देखने की कोई मंशा है नहीं, या कि जानबूझकर ये ऐसी एक प्रोपेगेंडिस्ट राजनीति करने के लिए आप सक्षम हो। और बात रही आपको पूरे देश में कहीं भी ऐसी सीट ना मिली, ये महादेवपुरा नाम की सीट मिली, महादेवपुरा नाम पे भी वो एक ही व्यक्ति मिला, तो उसका प्रत्युत्तर तो भाजपा ने भी दे दिया आपको। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरफ से कहाँ ले जा रहे हो, आपकी खुद की राजनीति और आपका खुद का कैरियर। आप दूसरों की बातों में आ मिलाने वाले को राइट ना मानो, आपकी खुद की एक सोच खड़ी करो कि भाई जो मुझे सलाह दे रहे हो क्या वाकई में वो सच है, क्या इम्प्लीमेंट करने के लायक है, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आप भी अभी भी भाजपा से इसलिए पिछड़ रहे हो क्योंकि वहाँ के बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी की भी बात बड़े बड़े नेता सुनते हैं, और आज की तारीख में भी बड़े बड़े नेताओं के पास पर्सनल नंबर है, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के पास है। यहाँ तक उसकी एक कड़ी बनी है माइक्रो इन्फेक्शन की कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, बाय बूथ कैसे एक मैनेजमेंट होता है, वो आपके पास नहीं है। जो आपको चाटुकारी करते हैं, आपकी आग इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको आपको सोचना चाहिए। और मैं क्षमा चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं को कि एक बार आप खुद मनोमंथन करें कि जहाँ जहाँ कांग्रेस आ रही है वहाँ क्या क्या हो रहा है। जब कांग्रेस जीतती है तब लोकतंत्र ठीक है, कांग्रेस के साथ साथ और कोई विपक्ष जीतता है तब लोकतंत्र ठीक है, ईवीएम ठीक है, सभी संवैधानिक संस्था बड़ी ठीक, सबकी सब ठीक है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के लेकर सारी विपक्ष पार्टियां चुनाव हारती है, वहाँ विपक्ष भी के लिए लोकतंत्र खराब है, संविधान संस्थाओं खराब हो जाती है, चुनाव आयोग खराब हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा एलिगेशन लगाते हैं। अभी आप तक आपने सुना है भाजपा जहाँ हारी है वहाँ किसी तरह का अपना नेता ऐसा रोने लेके आया है। इस बार चुनाव में धांधली हुई है, हम जीत रहे थे और चुनाव आयोग ने हमें हराया है, तो ये हर बार आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। और एक बात बताऊँ, आपकी मदद से मेरे चैनल चलती है, आपके मदद के बिना मेरी चैनल आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद। लाइक